मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांट दिए गए हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी हैं। संजय जी, पोर्टफोलियो बढ़ गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि झुंझुना बांटा है। देखिए, जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, न गृह दिया, न रक्षा दिया, न वित्त दिया, न वाणिज्य दिया, न रेल दिया, न सड़क दिया, न शिक्षा दिया, न स्वास्थ्य दिया, न पेट्रोलियम दिया, न दूर संचार दिया, न विदेश दिया। जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, यहां तक कि कृषि मंत्रालय तक नहीं दिया, रेल मंत्रालय तक नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो बात पहले से कह रहा था, जो आशंका हम लोगों की थी, वो सच साबित हुई कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है घटक दलों को खत्म करना, घटक दलों को तोड़ना, घटक दलों को अपमानित करना। इसका सीधा सीधा उदाहरण उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है। आप देखिए, अभी जो उनके घटक दल महाराष्ट्र में है, अजीत पवार के साथ क्या किया इन्होंने, एक मंत्री नहीं बनाया उनका। शिंदे के साथ क्या किया, एक राज्य मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया, 7 सांसद उनके जीत के आए हैं। और जो जो दो पार्टियां हैं जिनके दम पर यह सरकार चल रही है, आप देखिए, एक को तो मछली विभाग दे दिया और दूसरे को जहाज दे दिया। अब जहाज विभाग में आप जानते हैं कुछ है नहीं, जहाज सब प्राइवेट कंपनियों का है, हवाई अड्डा प्राइवेट कंपनियों का है, तो कहने के लिए जहाज मंत्रालय है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पंचायती राज और मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन विभाग देना, ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि जितने भी घटक दल एनडीए के हैं, उनको झुंझुना पकड़ाया गया है, झुंझुना मंत्रालय दिया गया है। और ये साफ संदेश है मोदी जी का कि अभी तो आपको सिर्फ मंत्रालय में अपमानित किया है, आगे पार्टियां तोड़ के खत्म करके हम अपनी सरकार को 272 बना के फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे इस्तेमाल करते रहे, वैसे करते रहेंगे। बार बार इसीलिए मैं सलाह दे रहा हूं कि स्पीकर का पद कम से कम टीडीपी को अपने पास रखना चाहिए, अन्यथा 3 बड़े खतरे हैं। नंबर 1, पार्टियां तोड़ी जाएंगी और खत्म की जाएंगी। नंबर 2, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। नंबर 3, सांसदों को निलंबित करके सदन से बाहर किया जाएगा। 150 सांसद भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछली बार सस्पेंड हुए थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए टीडीपी को अपना स्पीकर खड़ा करना चाहिए। और वैसी स्थिति में अगर बीजेपी समर्थन नहीं भी करती है, तो इंडिया गठबंधन के दलों को समर्थन करने पर विचार करना चाहिए। एक तरफ मंत्री अपना पदभार संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बड़ी बातें सामने आई हैं। एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि 1 साल से मणिपुर में शांति बहाल नहीं हो सकी है, जिस पर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए, जिसका मुद्दा आप लगातार संसद से लेकर सड़क पर उठाते रहे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और अब माँ बेटे का झगड़ा हो गया है। मातृ संस्था है आरएसएस, बीजेपी उसका एक संगठन है। वो खुद कहते हैं कि हमारी मातृ संस्था है आरएसएस और बीजेपी एक राजनीतिक दल है। अब मेरा सवाल यह है कि भागवत साहब ने 1 वर्ष के बाद ये जो सवाल उठाया है, कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक जो हिंसा, जो दरिंदगी वहां पर हुई, उसको लेके उनके मन में भी क्षोभ रहा होगा। चुनाव तक अपने आप को बर्दाश्त किया होगा। चुनाव के परिणाम ये बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो मणिपुर के हालात रहे, उसका भी कहीं ना कहीं परिणाम भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मैं समझता हूं कि भागवत जी का ये बयान थोड़ा पहले आना चाहिए था, तो उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर दबाव पड़ता। दूसरी बात ये कि नड्डा जी ने बीच चुनाव में खुलेआम कहा कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक आपस में इनके झगड़े चल रहे हैं, माँ बेटे का झगड़ा चल रहा है। कहीं ना कहीं उसके कारण भी ये सारे बयान जो मोहन भागवत ने दिए हैं, वो उसकी भी एक वजह हो सकती है। विपक्ष को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सरकार को इसको विरोधियों की तरह नहीं देखना चाहिए, कि विपक्ष है, विपक्ष के साथ चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात तो ये कह रहे थे कि आपसी नेता इस तरह की बयानबाजी ना करें कि समुदाय आपस में बटे, इसमें आरएसएस को घसीटना ठीक नहीं। देखिए,
ये सारी बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की, मैं इन बातों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन क्या इसका पालन भारतीय जनता पार्टी करती है? क्या इसका पालन हमारी जो मौजूदा सरकार है वो करती है क्या? आज हेमंत सोरेन जी जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येन जेल में है, ममता बनर्जी जी के कई मंत्रियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला इन्होंने, उनके भतीजे पे लगातार छापे और पूछताछ और उनको प्रताड़ित करना, मुझे 6 महीने जेल में रखा, संजय रावत को जेल में रखा, अनिल देशमुख को जेल में रखा। तो ये कौन सी राजनीति है? अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस भेजा, ये कौन सी राजनीति है आपकी? भाई अगर हम प्रतिपक्ष हैं, हमारा आपसे कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, सरकार के कई मुद्दों से मतभेद हो सकता है, कई मुद्दों पे विपक्ष ने समर्थन भी किया है सरकार का। जो बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होता है, और आप पार्लियामेंट का इतिहास उठा के देख लीजिए। तो आप हम लोगों को दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे, हमेशा अपमानित करेंगे, सदन के अंदर अपमानित करेंगे, सदन के बाहर अपमानित करेंगे, सभाओं में अपमानित करेंगे, जीतने के तुरंत बाद से अपमानित करेंगे। तो ये तो ठीक लक्षण नहीं है इस सरकार का और प्रधानमंत्री जी का। और समुदायों में भेद पैदा करने का काम तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। 10 साल नफरत का जहर इस देश की जनता के दिल और दिमाग में घोलने का काम अगर किसी पार्टी ने किया, उसके लिए सबसे बड़ी अपराधी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और इसके साथ मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि ये चुनाव का परिणाम ये भी बताता है कि ना तो हम पाकिस्तान हैं, ना हम तालिबान हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हम मिलकर रहना जानते हैं। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो संजय सिंह सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर के बारे में जो कहा वो बहुत देर से कहा, शायद पहला कहा होता तो इतनी चीज़ें ना हुई होती। दूसरी बात, जो बीजेपी को और मोदी सरकार को जो दो टूक बातें कही हैं उसमें कहीं ना कहीं माँ बेटे के झगड़े जैसी चीज़ें नजर आ रही हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।